तो मेरे दोस्तों एक कहावत है, इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ अ फूल। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बोल रहा है, डिक्शनरी, फूल। तो हाँ दोस्तों, एक फूल है या एक टीम है जो एक फूल है, जिन्होंने पॉइंट्स अगेन फिर से ड्रॉप कर दिए। एक इतना अच्छा चांस था इस सीज़न जहाँ पे इंटर बहुत सारे स्लिपअप्स की थी, बाकी टीम भी एक रिबिल्डिंग फेज़ में है, नापोली अब उतनी स्ट्रांग भी नहीं है, बट फिर भी ये मिलान, ऐसी मिलान जो अनडिफीटेड रही है 24 मैचेस में, वो फिर हार चुकी है नापोली के अगेंस्ट। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा क्यों हुआ कि मिलान फिर से हार गई, या वो इस टाइटल रेस से बाहर होगी जहाँ की वो लग रहा था जीत सकती हैं? इसका आंसर मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले आप लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो हैं। दोस्तों यही होता है अगर आप हार जाते हैं इन छोटी टीम्स के अगेंस्ट, पार्मा, पिज़ा, क्रेमोनेजी, इन सब के अगेंस्ट हारने से आपका मोमेंटम, आपका जो विन्स हैं अगेंस्ट बड़ी टीमें, वो सारी नलिफाई हो जाती हैं, क्योंकि बड़ी टीम्स आपको स्पेस देंगी, टाइम देंगी खेलने के लिए, गोल स्कोर करने के लिए। बड़ी छोटी टीम्स ना नहीं देंगी मौका, वैसा मौका नहीं मिलता है उनके अगेंस्ट में। और मिलान का जो प्रॉब्लम है, ये जो हारती हैं उन वो बहुत डीप जा रहा है, वो प्रॉब्लम बहुत डीपर है। ये एक सिर्फ प्लेयर्स के लेवल का या सिर्फ कोचिंग स्टाइल से, कोचिंग स्टाइल ऑब्वियसली कोचिंग स्टाइल से मेजर एरर है, बट जो मिलान के प्लेयर्स हैं वो इसमें कुछ, मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकते। बट इट इज़ टोटली ऑन द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की गलती है, और ये अलेग्री की गलती है कि वो अडाप्ट नहीं कर रहे हैं। तो नापोली जीती 1-0 अगेंस्ट मिलान, एंड इट वाज कॉन्टे वर्सेस अलेग्री। 3-4-2-1 वर्सेस 3-5-2। 3-4-2-1 भी एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है, 3-5-2 भी एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है, बट अलेग्री ने खुद आके इंटरव्यू में कहा, पोस्ट मैच इंटरव्यू में, कि उन्हें बैक थ्री से बैक फोर पे स्विच हो जाना चाहिए था और 3 अटैकिंग फॉरवर्ड्स खिलाने चाहिए थे। तो जब अलेग्री को पता है कि उनकी ये भूल हो रही है, तो वो इसको इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे, इसको क्यों वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। देखो, नापोली डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है, बैक थ्री खेलती है, बहुत बढ़िया, क्योंकि कॉन्टे अपने प्लेयर्स का फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है। 3-4-2-1 में वो जो टू है, दो नंबर टेंस जो खेलते हैं, मैकटोमिने और डी ब्रुयना, वो लोग अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जो स्ट्राइकर है, या तो हॉयलैंड रहता है या जियोवानी, जियोवानी जो है वो रहता है। दोनों ही एक थ्रेट क्रिएट करते हैं, और वो लोग डिफेंडर्स को बिजी रखते हैं, और यहाँ पे नंबर टेंस जो हैं वो पूरा मिडफील्ड को डिक्टेट करते हैं। तो इट इज़ अ, क्या बोलते हैं, इट इज़ अ फुटबॉलिंग मास्टर क्लास नापोली का, जो कि वो टैक्टिकली करते हैं, जिसके वजह से वो अभी सेकंड पोजीशन पे आ गए। ठीक है, यूरोप में शायद नहीं चले बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस हो सकता है, बट इन द लीग दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। और फिलहाल अभी ये एंड के स्ट्रेच में, और अब वो नंबर 2 पे बैठ गए, जहाँ की मिलान फॉल कर गई अगेन 3 पे। इट इज़ शेमफुल, इट इज़ शेमफुल। मैं मानता हूँ 3-5-2 जो अलेग्री डिप्लॉय करते हैं, उससे हमें डिफेंसिव स्टेबिलिटी मिली है, ज़रूर मिली है, बट अटैक क्या क्या भाई, अटैक का क्या? अटैक तो नहीं हो रहा। हम लोग 3-5-2 में नापोली के अगेंस्ट किसको उतार रहे हैं? फुलक्रुग एंड एनकुंगू, फुलक्रुग एंड एनकुंगू। सीरियसली 2026 में हम लोग फुलक्रुग एंड एनकुंगू का स्ट्राइकर लेकर खेल रहे हैं, एज अ स्ट्राइकर उन दोनों को लेकर खेल रहे हैं। फुटबॉल फुटबॉल हैज़ नॉट फॉलन ऑफ गाइस, एसी मिलान हैज़ फॉलन ऑफ। इट इज़, क्या बोलूँ मैं, मतलब एक ऐसी टीम जहाँ पे वैन बैस्टन, शेवचेंको, ज़्लाटान इब्राहिमोविच खेल चुके हैं, अब वहाँ पे फुलक्रुग और एनकुंकू खेल रहे हैं स्ट्राइकर में। क्या बोलूँ भाई, इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ इट्स रूट्स इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की गलती है, इट इज़ प्योरली ऑन द मैनेजमेंट। हम लोगों ने लास्ट सीज़न टॉप 4 मिस किया, हम लोग 8th फिनिश किए, ठीक है, इट इज़ अ रीबिल्डिंग फेज दिस सीज़न। टॉप 4 इज़, मतलब इट्स नॉट दैट बैड, बट एज अ एसी मिलान फैन, मुझे लगता है कि एसी मिलान का एम्बिशन शुड बी विन टॉप टॉप 4 भी नहीं, इट शुड बी स्कूडेटो। बट मिलान की मैनेजमेंट को शायद टॉप 4 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मनी।
सब पैसा का खेल हो गया है अब यार। मिलान इज़ अ बिजनेस नाउ, इट इज़ नॉट अ फुटबॉलिंग, क्या बोलते हैं, फुटबॉलिंग क्लब या एक हिस्टोरिक क्लब नहीं रहा है वो, अब वो एक बिजनेस बन गया है। तो इसीलिए शायद मैनेजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इसीलिए इसीलिए वो वो वेरियस पोजीशंस पे कुछ छोटे छोटे कुछ मिलियंस दे के प्लेयर्स खरीद रहे हैं, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। बट इट इज़ हाई टाइम नाउ, ट्रायल एंड एरर करके नहीं होगा। इट इज़ मिलान वी आर टॉकिंग अबाउट। 19 स्कूडेटीज, यूसीएल 7 यूसीएल, वी नीड दोज यूसीएल्स भाई। यूरोप में डीप रन करना है तो ये एनकुंकू, एस्टुपिनियन, फुलक्रूग जैसे साइनिंग्स नहीं चलेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक बड़ा अमाउंट, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस अगर एक बड़े प्लेयर पे खर्च किया जाए ना, तो पूरी टीम इंप्रूव हो जाती है। और वहीं अगर कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट अगर हम लोग वेरियस पोजीशंस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो पूरी टीम मीडियोकर बन जाती है। और ये बात मिलान की मैनेजमेंट को समझना चाहिए। अलेग्री जी, मैं आपको क्या कहूँ, फ्रंट थ्री खिलाना अब एक नेसेसिटी बन गया है। इट्स नॉट अ लग्जरी एनी मोर, इट इज़ अ नेसेसिटी। लियाओ, पुलिसिक आर नॉट सेंटर फॉरवर्ड्स, दे आर कंफर्टेबल एट लेफ्ट विंग एंड राइट विंग रिस्पेक्टिवली। तो उन्हें प्लीज़ एक फ्रंट थ्री में खिलाइए, बैक फोर एक बनाइए, बैक फोर, 4-4-3 का फॉर्मेशन। इट्स गोना बी अ डिलाइट टू वॉच दैट मिलान टीम, क्योंकि मिलान के पास अभी मॉडरिच हैं, and he could feed those long balls, through balls to Liao or Pulisic. तो utilize it भाई, utilize it, and against Udinese I really hope to see a 4-3-3 या 4-2-3-1 formation, cause अब और नहीं चल रहा है। अब 3-5-2 is outdated, predictable, and Allegri should switch to a 4-3-3 या 4-2-3-1। और इसी के साथ दोस्तों, आप कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है टॉप फोर क्या होने वाला है एंड कौन जीत सकता है सेरिया। मुझे मेरे हिसाब से तो इंटर इज़ ऑलरेडी द विनर्स, बट 7 गेम्स अभी भी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाती है और हमें उतना व्यूज़ नहीं मिलने से हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। हेल्प अस ग्रो, हम लोग कंटेंट लाते रहेंगे। बहुत लेट वीडियो आई है, ये पूरा वीक हम लोग शायद नहीं शूट किए। एक वीडियो शूट किए तो उसमें कुछ ग्लिच हो गया, उसके वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई। तो थैंक यू गाइज, एंड आरिविदेर्ची।